अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं आल्डोमेट टैबलेट के बारे में। आल्डोमेट टैबलेट क्या होती है, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, किन कंडीशंस में ये इस्तेमाल की जाती है और साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू हैं चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं आल्डोमेट टैबलेट के बारे में। आल्डोमेट टैबलेट जो है वो बेसिकली डिज़ाइन की गई है हाई ब्लड प्रेशर के लिए या हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। और इसकी जो है वो इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर मिथाइल डोपा पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसकी ये वर्किंग होती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। और ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है वो शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला होते हैं, उनमें ये जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में कि किन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करवाई जाती है, लेकिन सम टाइम्स जो है वो ये टैबलेट अकेली भी यूज़ करवाई जाती है। और बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा सवेयर होती है, तो किसी और मेडिसन के साथ इसको मिला के तो उस तरह से भी जो है वो यूज़ करवाई जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक लो करती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो आपको ख़दशात हो सकते हैं, जैसा कि स्ट्रोक हो सकता है, उसके अलावा हार्ट अटैक हो सकते हैं, आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी फेलियर्स हो सकते हैं। उसके अलावा इस तरह की ऐसी सिचुएशंस जिसमें कि आपकी जो वेन्स हैं या जो वेसल्स हैं वो जब नैरो हो जाती हैं, तो ब्लड का जो प्रेशर है वो आपके हार्ट पे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दिल जो है या दिल के जो उज़लात हैं वो बहुत ज़्यादा उन पे वर्किंग आ जाती है, वर्किंग लोड उनका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेल का ख़दशा होता है या स्ट्रोक वग़ैरह पैदा होने का ख़दशा होता है। मिथाइल डोपा जो कि वर्क करता है इसके अंदर और इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है, वो ब्लड फ़्लो को जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी कर लेता है आपकी वेन्स में, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट पे जो दबाव होता है या जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई होता है, उसको बहुत हद तक ये मेडिसिन कंट्रोल में लाती है और आपका बीपी जो है वो फिर इन कंट्रोल हो जाता है। इवन के जो यंग लोग होते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर के ख़दशात ज़्यादा देखे जा रहे हैं आजकल। तो ज़रूरी नहीं होता कि जब ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो तो आपको पता चले। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, वो इवन खुद को बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ रहे होते हैं, लेकिन मॉनिटर करने पे ये पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एट रिस्क होते हैं। उनको भी चाहिए कि अपने खाने पीने, अपने डाइट के साथ जो है वो आप जो है वो एक ऐसी मेडिसिन को इस्तेमाल करें जो कि आपके ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल करे। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स थे कि किन हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से ये वर्किंग करती है। अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ का तरीक़ाकार डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। अगर तो आपकी बीमारी की नौइयत नॉर्मल वे में जाती है तो तब आप जो है वो एक दफ़ा इस टैबलेट का डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सवेयर है या बहुत ज़्यादा डेंजर की तरफ है, आपका ब्लड प्रेशर रहता ही हाई है, तो इन सिचुएशंस में आपका फिजिशियन ही आपको देख के ये डिसाइड करेगा कि आया आपने कितनी डोज इसकी इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिए। अगर तो आप जो है वो आपके गुर्दे या आपका जो जिगर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला है, या आप जो है वो डायबिटिक हैं, या आप हामिला हैं, या दूध पिलाने वाली माँ हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इन कंडीशंस में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट इसमें ज़्यादातर ये देखे गए हैं कि आपको गुनूदगी हो सकती है, आपका जो सर है वो भारी हो सकता है, आपको जो है वो नींद ज़्यादा आ सकती है, आपके सर में दर्द महसूस हो सकता है, आपकी नोज़ स्टफ़ी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है आपको। उसके अलावा जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स या स्टमक इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं। तो ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में देखी गई हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।